अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जहां पर अफगानिस्तान ने इंडिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली एशिया कप में। दूसरी तरफ श्रीलंका ने पाकिस्तान की पर काट दिए, शान की पर काट दिए और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। जिस तरह श्रीलंका ने बॉलिंग की, बैटिंग के आउटस्टैंडिंग था, कोई उसमें खामी नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट की हो या इमर्जिंग क्रिकेट की हो। हर जगह पाकिस्तान मात खा जाता है, जहां पर वो रसाई हासिल कर लेते फाइनल तक, सेमीफाइनल तक, लेकिन वहां उनकी किस्मत बदल जाती है। और दूसरी तरफ जिस तरह अफगानिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट लिया इंडिया के खिलाफ, वो बिल्कुल मैं क्या कह सकता हूं कि उसकी तारीफ पता नहीं किन अल्फाज में मैं करूं। जिस तरह अफगानिस्तान ने स्टार्टिंग लिया था, सदीकुल्ला ने जिस तरह स्टार्टिंग लिया था, अकबर ने जिस तरह स्टार्ट लिया था अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ, आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह उसने पावर प्ले में बैटिंग किया और 14 ओवर तक अफगानिस्तान ने 135 रन बनाए बिना विकेट गंवाए, तो वहां पर इंडिया को लगा कि ये मैच हम जीत नहीं सकते, क्योंकि ये टूर्नामेंट के हाईएस्ट पार्टनरशिप था और ये टूर्नामेंट के हाईएस्ट टारगेट भी था, जो 2 के 7 रन टारगेट दिया था इंडिया को। तो मानना तो पड़ेगा कि जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान ये मैच जीत गया, कई महीनों से 2 हफ्तों से इंडिया की डाउनफॉल शुरू हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल में हो या इमर्जिंग क्रिकेट में हो। जहां पर दूसरे एक तरफ वो इंटरनेशनल क्रिकेट न्यूजीलैंड से मात खा रही है, पीट रही है, दूसरी तरफ इमर्जिंग टीम इंडिया से पीट कर आई। वो इसके बैटिंग ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था। अगर अभिषेक नायक की बात करें, पहले कुछ मैचों में वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो जब एक से फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच जाते थे, उसकी परफॉर्मेंस पर असर हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाता है। अगर आईपीएल की बात करें, आईपीएल में भी वो फ्लॉप ही था, चाहे वो सेमीफाइनल में या फाइनल में। बाकी मैचों में बहुत जबरदस्त खेलता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह सिद्दीकुल्ला ने बैटिंग की है, टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर वही रहा, टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर है सिद्दीकुल्ला अतल, 313 रन बनाए। दूसरे नंबर पर है बाबर अयात, 162 रन बनाए हांगकांग के। तीसरे नंबर पर है जुबैद अकबरी, वो भी अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, 137 रन बनाए। कल के मैच में उसने अहम पारी के लिए अफगानिस्तान को जीत दिलवाया। जिस तरह पार्टनरशिप उन दोनों की आउटस्टैंडिंग था। दूसरी तरफ इंडिया की ना बॉलिंग चली और न ही बैटिंग। जिस तरह इंडिया की अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, वो भी आउटस्टैंडिंग था, फील्डिंग था वो भी आउटस्टैंडिंग था। ये तो मानना पड़े कि अफगानिस्तान राइज कर रही। जिस तरह इंटरनेशनल में वो दिन ब दिन राइज हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही, इसी तरह डोमेस्टिक में भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। इंटरनेशनल में अगर बात की जाए, रामनला गुरबाज और इब्राहिम जदरान जिस तरह ओपनिंग करते, तो दुनिया हैरान हो जाती उनके लिए। ये दुनिया को लगता है कि शायद T20 में अफगानिस्तान से इस टाइम स्ट्रॉन्ग टीम कोई नहीं है। और दूसरी तरफ इमर्जिंग में भी यही हाल है, सदीकुल्ला और जिस तरह अकबरी ने बैटिंग किया, तो ये 4 जो प्लेयर है, ये भी अभी जो 2 प्लेयर है सदीकुल्ला और अकबरी, ये भी फ्यूचर है अफगानिस्तान की। रामन्ना गुरबाज, इब्राहिम जदरान शायद कुछ अरसे बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उसकी टाइम पूरा हो जाएंगे, लेकिन जिनके पास जिस तरह 2 ओपनर्स आ रहे, बहुत खतरनाक है, बहुत तबाही मचा देंगे वो लोग इंटरनेशनल में भी। फिर बॉलिंग की बात करें, गजनफर ने जिस तरह बॉलिंग किया, जिस तरह अटैक के पावर प्ले में, बिल्कुल इंडिया को हैरान कर दिया, सत्यानाश कर दिया इंडियन बैटिंग के। पावर प्ले में ही इंडिया 3 विकेट गंवा देते। अगर उसको ये मैच जीतना था, तो शायद उसको ये मैच इस तरह जीत सकते कि वो अफगानिस्तान की तरह अटैक कर लेते, पावर प्ले में वो स्कोर निकाल लेते। थोड़े बहुत उसने निकाले, लेकिन बदकिस्मती यह थी उसकी कि उसने 3 विकेटें गंवा दिए पावर प्ले में ही, जहां पर गजनफर ने 2 अहम विकेटें हासिल किए। गजनफर ने 3 ओवर किए, 14 रन से 2 विकेटें हासिल किए। फिर उसके बाद बिलाल समी ने 3 ओवर के 44 रन दिए, इसके थोड़े बहुत पिटाई होगी, लेकिन स्पिन पर भी बना सकते, लेकिन आज बदकिस्मती थी। इंटरनेशनल में भी टेस्ट में स्पिन से मात खाई इंडिया ने। और दूसरी तरफ अब्दुलरहमान ने 4 ओवर के 32 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। फिर इसके बाद करीम जन्नत 4 ओवर के 30 रन दिए, विकेट हासिल नहीं किए। फिर कैस अहमद ने 4 ओवर 51 रन की थोड़ी बहुत पिटाई होगी। फिर इसके बाद अशरफ ने 2 ओवर के 13 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए। और दूसरी तरफ इंडिया की जो बॉलिंग थी, बैटिंग थी, अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 रन बना सके, आयुष बादुनी 31 रन,
रणदीप सिंह 34 पे 64 रन बनाए। उसने थोड़े बहुत इनिंग खेला, जबरदस्त पारी खेली और इसका फायदा ये हुआ कि ये इंडिया के नेक्स्ट ओवर के लिए भी सेलेक्ट हो गया। इनके बैटिंग अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त बैटिंग किया इसने। शायद इसने थोड़ा बहुत गेम को चेंज कर लिया। अगर आपके पास साथ पार्टनर न हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सिंधु ने भी 23 रन बनाए 13 बॉल्स पर। तो इस तरह बैटिंग इंडिया की कल ना बैटिंग चली ना बॉलिंग, दोनों में फ्लॉप हो गया, फील्डिंग में फ्लॉप हो गया। तो इसलिए इंडिया जो पिछले साल फाइनल में हार गया था और इस साल सेमीफाइनल में भी इंडिया अफगानिस्तान से मात खाकर एशिया कप से बाहर हो गया। तो उन्हें ख्वाहिशात अफगानिस्तान के लिए कि जो 27 तारीख को फाइनल और एशिया कप की वो भी जीत कर आए, अपने कौम की एक खुशी दे, एक तोहफा दे दे। जिस तरह अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए T20 वर्ल्ड कप का दुनिया को हैरान कर दिया, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान ने ये फाइनल जीतकर दुनिया के एक बार फिर हैरान कर दिए। क्योंकि जो अफगानिस्तान कर रहा है आजकल शायद ही कोई टीम कर सकता है। T20 में एक स्ट्रांग टीम बन गया। आजकल जो भी उससे पहले उससे खेलेगा उससे पहले 1000 दफा सोचेगा।